जय हिंद दोस्तों। हम लाए हैं आपके लिए भारत का सबसे फिट और सुपरहिट चैनल फिटिस्तान, एक फिट भारत। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आइए चलते हैं एक फिट भारत की ओर। आयुर्वेद के अनुसार ये कुछ चीज़ें जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप उनको उनके कॉम्बिनेशन के लिए साथ खाओगे तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। जब भी हमारे घरों में सब्जियां बनती हैं तो सब्जियां जब पक जाती हैं उसके बाद में आपकी माँ या बहन या आपकी पत्नी उसमें धनिया डालती हैं। क्यों? कभी सोचा आपने इसके बारे में? वो इसलिए डालती हैं कि जितने भी जो गरम मसाले हैं, मिर्ची से लेके हल्दी से लेके और बाकी जितने भी जो गरम मसाले हैं, उनका जो नेचर है वो शरीर में जाके एसिडिटी करने का है, गैस्ट्राइटिस करने का है, अंदर का जो टेम्परेचर बढ़ाने का है। और जो धनिया है इसका जो नेचर है ये कूलिंग है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने घरों में जब सब्जियां बनती हैं या कोई भी डिश बनती है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि धनिया काट के डाला जाता है, और सलाद में भी धनिया काट के डाला जाता है। हर जगह पे आप देखते हैं कि गन्ने का जूस हम पीते हैं, तो गन्ने का जूस जब भी पिएं तो इसका और अगर इसका फ़ायदा अगर आपको लेना है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पुदीना या जो अदरक है वो मिला दें आप। इससे क्या होगा कि जो गन्ने का जूस है वो बॉडी, इसके अंदर वैसे भी बहुत सारे हेल्दी जो सब्सटेंस हैं शरीर के लिए वो पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें अदरक और अगर पुदीना मिला दिया तो जो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन है उसके अंदर ये काम आएगा। आप लोगों ने सर्दियों में खजूर सबने खाया है, दूध आप पीते ही हैं, लेकिन दोस्तों अगर जो ड्राई डेट है, जो सूखा हुआ खजूर है, उसको अगर आप दूध के साथ खाएं तो वो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आप दूध लीजिए 1 गिलास, उसमें आधा गिलास थोड़ा पानी मिलाइए और फिर उसके अंदर जो 2 या 3 जो सूखे हुए खजूर हैं वो उसमें डाल दीजिए और फिर उसको धीमे धीमे गर्म कीजिए। जब उसमें लगभग आधा गिलास जो पानी डाला था उतना पानी उड़ जाए तो आप निकाल लिए, छान लीजिए। फिर उस दूध को थोड़ा सा जब ठंडा होने लगे तो इसी खजूर के साथ आप उसको खाइए। ये जो आपकी शरीर की जो बोन्स हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो मस्कुलर हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है कि अगर आप सर्दियों में इसका लगातार 3-4 महीने अगर आप सेवन करें और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी ताकत में, आपकी मसल्स में कितना ज़्यादा इजाफा हो गया है। दोस्तों, जो अगला कॉम्बिनेशन है वो है काली दाल और छाछ का। काली दाल आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि जिन लोगों का वज़न कम हो जाता है, अगर वज़न बढ़ाना है, या जिनमें जो ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होती है बच्चों में, उनको कहा जाता है कि इनको आप काली दाल खिलाइए। लेकिन काली दाल का जो नेचर है बहुत ही हैवी होता है, बहुत हैवी। डाइजेशन के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसको, तो इसको हमेशा छाछ के साथ खाना चाहिए। जब भी आपने काली दाल खाई है तो उसके साथ आप छाछ जरूर लें। छाछ का जो नेचर है उसमें बहुत सारे वो वाले एंजाइम्स हैं जो काली दाल को ब्रेक डाउन करने के लिए अंदर जाके इंटेस्टाइन और स्टमक में वो हेल्प करेंगे और डाइजेशन भी आपका अच्छा होगा। साथ में जो इसके गुण हैं, जो ज़्यादातर प्रोटीन है मेनली, वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छी ढंग से एब्जॉर्ब होगा और आपके लिए ये लाभदायक होगी। दोस्तों, अगला जो है वो है घी और दूध का कॉम्बिनेशन। हमारे इतिहास को उठा के देखिए आप, पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि या जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमेशा क्या करते थे कि जब भी रात को सोने के से पहले हमेशा दूध को घी के साथ लेते थे। क्यों? दूध के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैल्शियम है, कामिंग इफेक्ट है, साथ में घी में, इन दोनों को अगर मिला देते हो तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कैटलिस्ट का काम करती हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरह से अनाल्जेसिक है, कूलिंग इफेक्ट है माइंड पे। इसीलिए जो योगी, ऋषि, जो मुनि और जो
घरों में जो बुजुर्ग लोग थे जिनको मेंटल पीस चाहिए होती थी, वो सारे के सारे लोग घी को दूध के साथ लेते थे। दोस्तों, और जो अब बताने वाला हूं वो सारे जितने भी एथलीट हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए है। जो स्प्राउट्स जैसे मूंग और चने जिनको हम भिगा देते हैं और वो उग जाते हैं, उनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। तो उगे हुए जो मूंग और चने हैं उनको कैसे खाया जाए? अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो स्प्राउट्स होते हैं इनमें बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। मैंने हमेशा मेरे स्पोर्ट्स करियर में हमेशा स्प्राउट्स का यूज़ किया है। तो जो प्रोटीन हाई है, इसमें फाइबर हाई है, सारे मिनरल्स हैं, सारे वाइटामिन्स हैं, लेकिन इसका जो नेचर है वो कोल्ड है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि इसको खाने से गैस भी होती है। तो उसको दूर करने के लिए इस चीज़ को, जो स्प्राउट्स का जो बेसिक नेचर है वो कोल्ड है, तासीर है वो ठंडा है, तो इसको हमेशा आप जो गर्म चीज़ें हैं उनके साथ खाएं। जैसे क्या, या तो गर्म दूध के साथ खा सकते हैं, या अदरक है, या काली मिर्च है, जो इनका जो पाउडर होता है आप उसको साथ में छिड़क के इनके साथ खाएं, और इनका डाइजेशन भी अच्छा होगा, और डाइजेशन ज़्यादा भी होगा, और साथ में जो ये गैस बनने वाली प्रॉब्लम है आपकी वो भी दूर हो जाएगी। अगला मैं आपको बताने वाला हूं कि देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन या तो चावल खाती है या गेहूं खाती है। तो गेहूं खाने वाले लोगों के लिए यह है कि गेहूं का जो आटा है वो, उसका जो नेचर है वो चिपकने वाला है। और ये जब अगर हम सिर्फ गेहूं की चपातियां खाते हैं तो जब अंदर जाता है तो डाइजेशन के टाइम इंटेस्टाइन है उनमें ये बहुत लंबे टाइम तक अगर आप सिर्फ गेहूं की चपातियां खाते रहोगे तो आपके इंटेस्टाइन में जगह जगह ये चिपकने लगता है आयुर्वेद के अनुसार। तो हमेशा जब भी आप गेहूं की चपाती बनाएं तो उसमें दूसरा आटा जरूर मिक्स करें, चाहे जौ का हो, चाहे बाजरे का हो, चाहे मक्के का हो, चाहे रागी हो। थोड़ा सा, अगर आपने वो 1 किलो लिया है तो इसके अंदर 300-400 ग्राम दूसरा आटा लीजिए। इससे आपको गेहूं की चपातियां खाने का जो मज़ा है वो तो रहेगा, साथ में जो आपका डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा, और फ्यूचर में आपके कोई इंटेस्टाइन में जो कोई प्रॉब्लम होने वाली है या कब्जी होने वाली है, कॉन्स्टिपेशन, वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो हमेशा जब भी आप गेहूं की चपाती खाते हैं तो उसमें ज़रूर दूसरा 1 या 2 आटा ज़रूर मिलाएं आप। तो दोस्तों, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग हमेशा यूज में लेते थे। इनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है ताकि जो हम खाएं उसका शरीर पे अधिक से अधिक अच्छा प्रभाव पड़े और कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। मुझे भरोसा है कि ये जो बेसिक जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आप समझ गए होंगे। साथ में घर के जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको भी आप बताएंगे, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फिलिस्तान के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में लिखें अगला वीडियो आपको कौन सा देखना है, किस चीज़ की आपको जानकारी चाहिए। हम चाहेंगे कि पूरे देश के लिए वो जानकारी लाएं ताकि आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा देश फिट हो, हेल्दी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।